जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। इससे पूर्व चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन किया गया। अब भक्ति युक्त कर्म योग का स्वरूप और इसका फल बताने के लिए उन कर्मों का किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अनायास परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यह बात 2 श्लोकों में बतलाते हैं। श्लोक संख्या 45। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। इसका अर्थ है कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में स्वे स्वे अपने अपने कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। प्रश्न है कि इस वाक्य में स्वे पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखाया है तथा संसिद्धिम पद किस सिद्धि का वाचक है। उत्तर है कि यहाँ स्वे पद का 2 बार प्रयोग करके भगवान ने यह दिखलाया है कि जिस मनुष्य का जो स्वाभाविक कर्म है उसी का अनुष्ठान करने से उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जिस मनुष्य का जो स्वाभाविक कर्म है उसी का अनुष्ठान करने से उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात ब्राह्मण को अपने शम दम आदि कर्मों से, क्षत्रिय को शूरवीरता से, प्रजापालन दान आदि कर्मों से, वैश्य को कृषि आदि कर्मों से जो फल मिलता है वही शूद्र को सेवा के कर्मों से मिल जाता है। इसलिए जिसका जो स्वाभाविक कर्म है उसके लिए वही परम कल्याण प्रद है। कल्याण के लिए एक वर्ण को दूसरे वर्ण के कर्मों के ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। संसिद्धिम पद यहाँ अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि या स्वर्ग प्राप्ति अथवा अणिमादि सिद्धियों का वाचक नहीं है। यह उस परम सिद्धि का वाचक है जिसे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति, शाश्वत पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति या निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। इसके सिवा ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों में ज्ञान और विज्ञान भी है, अतः उनका फल परम गति के सिवा दूसरा मानना बन भी नहीं सकता। संसिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति रूप परम पद। प्रश्न है यहाँ नरह पद किसका वाचक है और उसका प्रयोग करके अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, यह कहने का क्या भाव है। उत्तर है कि नरह पद चारों वर्णों में से प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक मनुष्य का, नर अर्थात मनुष्य, इसका वाचक है। इसका प्रयोग करके अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस कथन से मनुष्य मात्र का मोक्ष प्राप्ति में अधिकार दिखलाया गया है। कोई भी मनुष्य किसी भी वर्ण का हो वह मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को लक्ष्य बनाकर सदा सर्वदा वर्णाश्रमोचित कर्म करते करते ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। प्रश्न है कि अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उस विधि को तू सुन। इस वाक्य का क्या भाव है। उत्तर है पूर्वार्ध में यह बात कही गई कि अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को पा लेता है। इस पर यह शंका होती है कि कर्म तो मनुष्य को बांधने वाले हैं, उनमें तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को कैसे पाता है। अतः उसका समाधान करने के लिए भगवान ने यह वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि उन कर्मों में लगे रहकर
परम पद को प्राप्त कर लेने का उपाय मैं तुम्हें अगले श्लोक में स्पष्ट बताता हूं, तुम सावधानी के साथ उसे सुनो। श्लोक संख्या 46। यतः प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत् प्रवर्तिः भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अभ्यचर्य अर्थात पूजा करना, अर्चना करना। भूतानाम संपूर्ण प्राणियों की, स्वकर्मणा अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा, विन्दति सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक का भाव है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न उठता है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, इस कथन का क्या भाव है? तो अपने अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने की विधि बतलाने के लिए पहले इस कथन के द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और शक्ति के सहित उनके सर्वव्यापी स्वरूप का लक्ष्य कराया गया है। अर्थात मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण चराचर प्राणियों के सहित यह समस्त विश्व भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान से ही व्याप्त है, उत्पन्न हुआ है, और जो इसका आधार है, जो यह बना हुआ है, वह ईश्वर की सत्ता से ही बना है। अर्थात भगवान ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए यह जगत उन्हीं का स्वरूप है। यह समस्त विश्व भगवान से किस प्रकार व्याप्त है, यह बात 9वें अध्याय के 4थे श्लोक की व्याख्या में समझाई गई। अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करना क्या है? भगवान इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सबके आत्मा, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी हैं। यह सारा जगत उन्हीं की रचना है और वे स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव यह संपूर्ण जगत भगवान का है। मेरे इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो भी यज्ञ, दान आदि स्ववर्णोचित, जो मेरे वर्ण के अनुसार उचित है, कर्म किए जाते हैं, वे सब भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का ही हूँ। समस्त देवताओं के एवं अन्य प्राणियों के आत्मा होने के कारण वे ही समस्त कर्मों के भोक्ता हैं। सभी कर्म उन तक ही जाते हैं। परम श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रकार समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति, फल इच्छा का सर्वथा त्याग करके भगवान के आज्ञा अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा जो समस्त जगत की सेवा करना है, अर्थात समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए उपयुक्त प्रकार से स्वार्थ का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करना है। यही अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की पूजा करना है। प्रश्न है कि उपयुक्त प्रकार से अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, अपने कर्मों से भगवान की पूजा करके परम सिद्धि रूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने में सबका समान अधिकार है। अपने श्रम, दम आदि कर्मों को उपयुक्त प्रकार से भगवान के समर्पण करके उनके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला ब्राह्मण जिस पद को प्राप्त होता है,
अपने शूरवीरता आदि कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करने वाला क्षत्रिय भी उसी पद को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप यज्ञ करेंगे, तप करेंगे तभी आप ईश्वर को पा सकेंगे। आप जिस स्थिति में हैं, आपका जो स्वाभाविक कर्म है, उस कर्म को ही आप यदि फल कामना इच्छा से रहित होकर करेंगे, ईश्वर को समर्पित होकर करेंगे और यह मानकर करेंगे कि मैं ईश्वर का हूँ और ये संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर के आधार पर ही ईश्वर की योग माया का ही प्रकट रूप है, तब आप उस स्थिति में भी परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार कृषि आदि कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला वैश्य, अपने सेवा संबंधी कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला शूद्र भी उस पद को प्राप्त होता है। अतएव कर्म बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करने का यह बहुत ही सुगम मार्ग है। इसलिए मनुष्य को उपयुक्त भाव से अपने कर्तव्य पालन द्वारा परमेश्वर की पूजा करने का अभ्यास करना चाहिए। श्लोक संख्या 47 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।